नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लिए जाने के आरोपों पर संसद की एथिक्स कमेटी आज गुरुवार 26 अक्टूबर को पहली बैठक करेगी। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जयनंद तेहदराय के एक पत्र का हवाला देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक शिकायत पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि लोकसभा में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ है। वहीं इस मामले को स्पीकर ने जांच के लिए लोकसभा के एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था और अब आज गुरुवार 26 अक्टूबर को संसद की एथिक्स कमेटी मामले में पहली सुनवाई करने जा रही है। वहीं कमेटी की इस बैठक से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी। बीजेपी नेता ने लिखा, लोकपाल की कार्रवाई शुरू। कनाडा में राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत द्वारा पिछले महीने बंद की गई वीजा सर्विस को आज 26 अक्टूबर गुरुवार से फिर से शुरू किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने कल बुधवार 25 अक्टूबर को एक्स पर लिखा कि ओटावा में भारतीय उच्चायोग और टोरंटो एवं वैंकूवर में उसके महावाणिज्य दूतावास सुरक्षा और संरक्षा कारणों की वजह से वीजा सर्विस को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर हुए थे, लेकिन अब सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के बाद कुछ बातों पर विचार किया गया है और इस संबंध में कनाडा के हालिया उपायों को देखते हुए कुछ कैटेगरीज जिनमें प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है कि सर्विस को 26 अक्टूबर से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आगे कहा गया है कि उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास आपातकालीन स्थितियों के मद्देनजर कदम उठाते रहेंगे, जैसा कि वर्तमान समय में किया जा रहा है। हालात के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे, जैसा उचित होगा सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में हाल ही में कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद से ही दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब ऐसे में भारत द्वारा उठाए गए इस कदम से माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है। देश को भारत कहें या इंडिया, इस बात को लेकर तो बहस कई दिनों से जारी है। दरअसल विपक्ष द्वारा बनाए गए महागठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद से ही देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है इंडिया बनाम भारत की। जैसे कि G20 समिट के दौरान डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का लिखा होना। वहीं अब इस बीच एक और खबर सामने आई है। खबर ये है कि एनसीईआरटी की बुक्स में संशोधन किए जाने को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग में सुझाव दिया गया है कि एनसीईआरटी की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। वहीं एनसीईआरटी के पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने के प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है और इसे अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत किए जाने के फैसले को लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इतिहास को बदलना चाहती है और उसे इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस से हार का डर सता रहा है, इसलिए वह ऐसे हताशा भरे कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये नाम बदलने वाले पूरी पीढ़ी को उस शब्द से नफरत करना सिखाना चाहते हैं जिसके प्रति हम बहुत गर्व महसूस करते हुए बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मैदान पर टीम इंडिया हो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया शब्द उतना ही गर्व पैदा करता है जितना कि भारत। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया अलायंस के हाथों करारी हार का डर उन्हें ऐसे हताश कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से ही यह बीजेपी शासन की एक उन्मादी प्रतिक्रिया रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर लेता है तो क्या वे देश का नाम बदलकर जम्बू द्वीप या कोई और नाम रखेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने के फैसले पर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन से कितना डर है। उनके गठबंधन के साथ ही उन्हें छोड़ रहे हैं। नाम बदलने की बजाय बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी समिति की सिफारिश गलत है और इस कदम के पीछे एनडीए का हाथ है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक
उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि इंडिया बनाम भारत का मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी आपको इस भेदभाव के लिए माफ नहीं करेगी। हमारे लिए इंडिया भी भारत और हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दशहरा के कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल पीएम मोदी ने दशहरा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में किया जाएगा। वहीं अब उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। भारतीय हजारों वर्षों से राम की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक मोदी राम भक्त बन गए हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के लेविस्टन शहर में गोलीबारी में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने बताया कि गोलीबारी एक बॉलिंग एली और कम से कम एक अन्य स्थान और एक स्थानीय रेस्टोरेंट और बार में हुई। पुलिस के मुताबिक बंदूकधारी अभी भी फरार हैं और इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई। वहीं CNN ने सूत्रों के हवाला देते हुए बताया कि घटनाओं में कम से कम 50 से 60 लोग घायल हो गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को गोली लगी है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि मामला इस्राइल हमास युद्ध से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।